वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक को, ई बैंकिंग। आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में ई बैंकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉमर्शियल बैंक को लिया था और कॉमर्शियल बैंक के बारे में जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ई बैंकिंग। और ई बैंकिंग में जितने भी आप देखते हैं जो भी रिलेटेड हैं, चाहे जितने भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं आपके, ठीक है, डिजिटल को बढ़ाने के लिए, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ई बैंकिंग को अगर हम स्टार्ट करें और सबसे पहले अगर हम एनपीसीआई को नहीं पढ़े तो कह सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। यानी ई बैंकिंग को समझने के लिए हमें ईपीसीआई पता होना चाहिए कि क्या होता है ईपीसीआई, ठीक है। यानी कि आज के टाइम में जितने भी ऐप होते हैं, चाहे वो डिजिटल से रिलेटेड हैं, जो आप जानते हैं कि रुपे जो कि इंडिया का कार्ड है, तो इन सबको जानने के लिए हमें एनपीसीआई को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनपीसीआई क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है इसका? एन से क्या हो जाएगा? नेशनल, पी से पेमेंट, सी से कॉर्पोरेशन और आई से इंडिया, ठीक है। यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ये इसका फुल फॉर्म है। अब ये क्यों आया, क्या काम है, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आर यू क्लियर? अब हम बात करते हैं कि ये है क्या, ये मतलब ये क्या है, ये कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन की यहाँ पे ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी ऑथराइज कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है, उसके बारे में। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो ऑथराइज कैपिटल है जिसे हम कहते हैं अधिकृत पूंजी, वो कितनी है? 300 करोड़, ठीक है। जबकि पेड अप कैपिटल कितना है? 100 करोड़। ये जो एनपीसीआई है, कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ऑनर यानी कि स्वामित्व किसका है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको रेगुलेशन किसके अंडर में काम करता है? तो 3 बॉडीज हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि तीनों का स्वामित्व है एनपीसीआई पे, ठीक है। यानी एनपीसी इन तीनों के रूल्स और रेगुलेशन में काम करेगा। क्लियर? बात करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में इनके जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो कौन है। देखिए, ये है मिस्टर विश्वा मोहन महापात्रा। ये अभी प्रेजेंट टाइम में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है एनपीसीआई के, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, राइट। बात करते हैं कि अभी एमडी या सीईओ कौन है। तो देखिए, एमडी और सीईओ की बात करते हैं तो एमडी या सीईओ कौन हो गए? दिलीप अस्पे। तो ये आपको ध्यान रखना है, एमडी और सीईओ, ठीक है। और विश्वा मोहन महापात्रा क्या है? अभी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, ठीक है, किसके? एनपीसीआई के। ये आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर मैंने अभी आपको बताया मुंबई है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि एनपीसीआई है क्या उसके बारे में। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कह सकते हैं, परिचय है ये एनपीसीआई का। क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एनपीसीआई, ठीक है। एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? अम्ब्रेला फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, एनपीसीआई को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यानी आप कह सकते हैं कि रिटेल का मतलब क्या होता है? रिटेल का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ होती हैं डिजिटल को बढ़ाने के लिए, कैशलेस यानी कि कैशलेस सिस्टम को प्रमोट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा सर्विसेज देता है। इसीलिए इसको कहा जाता है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन उस सिस्टम्स को कहा जाता है जो बहुत एक साथ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, उस दैट्स कॉल्ड टू अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। आर यू क्लियर दिस पॉइंट? ध्यान रखिएगा, रिटेल पेमेंट को बढ़ाता है। जो हम देखते हैं ना, डिजिटल पेमेंट करते हैं, मोबाइल बैंकिंग का काम करते हैं, तो ये सारे के सारे सिस्टम को ऑपरेट करता है भारत में, ठीक है। इज एन
इनिशिएटिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएट, जिसे कहते हैं IBA, ध्यान रखिएगा, इट्स अ फुल फॉर्म, यहाँ पे फुल फॉर्म आपको बहुत ध्यान रखना है, इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी IBA, अंडर द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, इसका एक्ट कौन सा रहेगा 2007, फॉर क्रिएटिंग अ रॉबस्ट पेमेंट सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ध्यान रखिएगा कि ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, साथ ही साथ ये क्या क्रिएटिंग करता है, देखिए रॉबस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, यानी कि भारत में एक मजबूत भुगतान और उसके निपटान संबंधी जो संरचना होती है भारत में, वो बनाने का या वो कह सकते क्रिएट करने का काम करता है NPCI। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 बातें याद रखनी है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग याद रखना है कि बहुत सारी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किससे रिलेटेड, रिटेल। रिटेल का मतलब क्या होता है, रिटेल का मतलब जो खुदरा भुगतान होता है, जैसे आप देखते हैं ना ऑनलाइन पेमेंट करना, डिजिटल वगैरह, उनके लिए, ठीक है, उनका सेटलमेंट करना। ठीक है, इसका जो संचालन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और IBA यानी भारतीय बैंक संघ की भुगतान और निपटान प्रणाली के प्रावधान यानी जो प्रोविजन बनाए जाते हैं, ठीक है, उनके तहत किया जाता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इनका निपटान और भुगतान करने के लिए ये एक इनिशिएटिव कह सकते हैं RBI का एक ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है। ठीक है, ये कौन से अधिनियम में, अधिनियम 2007, और भारत में ध्यान रखिएगा एक क्रिएट करना, एक बनाना, किसको, रॉबस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एक मजबूत भुगतान और निपटान संरचना को बनाने में भारत में इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्लियर है? आगे देखते हैं, कंसर्निंग द यूटिलिटी नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ NPCI, इट हैज बीन इनकॉर्पोरेट एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इसका और जो ऑब्जेक्टिव है वो लाभ कमाना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन ये किसी लाभ के लिए नहीं करेगा, ये सिर्फ एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25th कंपनी एक्ट 1956, नाउ द सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रावधान है, इसे कंपनी अधिनियम, पहले कौन सा कंपनी अधिनियम चलता था 1956, लेकिन अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कौन सा चल रहा है 2013, और ये 8, तो ये 8 अभी वर्तमान में ये कौन से सेक्शन में, सेक्शन 8, और कंपनी एक्ट कौन सा है 2013, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, with an intention to provide infrastructure to the entire banking system in India for physical as well electronic payment, ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो NPCI है उसका मेन ऑब्जेक्ट है एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अपने देश में जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना है या उसके निपटान करना है, उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं निपटान प्रणाली को बनाना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि हमेशा कोई काम रुके नहीं। ठीक है, ये कौन से सेक्शन में आता है, पहले ये 1956 का था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप जानते हैं कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है, उसका सेक्शन 8 में ये आता है। और सबसे बड़ी चीज इसमें ध्यान रखनी है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी ये बिना लाभ के, यानी कि इसका कोई उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि NPCI का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं होता है, ये सिर्फ एक फैसिलिटी देता है। ठीक है, लाभ के लिए नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। कंपनी इज फोकस्ड ऑन, ध्यान रखिएगा, कंपनी किस पे फोकस कर रही है, फोकस्ड ऑन ब्रिंग innovation in the retail payment system through the use of technology for achieving greater efficiency in operational and, ध्यान रखिएगा, widening the reach of payment system। ज़्यादा से ज़्यादा ये किस पे फोकस कर रहा है, ये फोकस कर रहे हैं कि नवाचार लाना, किसमें लाना है नवाचार, जो हमारे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जो पेमेंट सिस्टम है उनमें अधिक से अधिक दक्षता लाना, ताकि अच्छे से काम किया जा सके, और साथ ही साथ इस सिस्टम को बहुत एक्सपांशन, व्यापक बनाने के लिए। ठीक है,
और साथ ही साथ ये नवाचार लेके आता है, जो भी आप देखते हैं नए नए कुछ ऐप लेके आना करना, तो ये एनपीसीआई के अंडर में होगा। ठीक है, इनकी जो कह सकते हैं ऑपरेशन एंड, ध्यान रखिएगा, वाइंडिंग द रीच ऑफ पेमेंट सिस्टम, यानी कि बहुत ज्यादा भुगतान संतुलन जो होता है उसमें एफिशिएंसी लाना, उसको बहुत बड़ा बनाना, यानी कि व्यापक बनाना। ठीक है, ऑपरेशन एक्टिविटीज को। तो ये है एनपीसीआई, और एनपीसीआई का सिंपल सा मीनिंग समझे तो ध्यान रखिएगा, एनपीसीआई काम करता है डिजिटल जो मोड होता है, जो कैशलेस होता है, उस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए एनपीसीआई है। क्लियर है आपको? तो ये थी मीनिंग, आपको याद रखना है। क्लियर? बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसको बनाया कैसे है। द 10 कोर प्रमोटर, कितने हैं? 10। ठीक है, प्रमोटर बैंक आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक, ठीक है, एंड एचएसबीसी। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट 10 कह सकते हैं प्रमोटर हैं जिन्होंने इस एनपीसीआई को बनाने में सपोर्ट किया है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं ये इस एनपीसीआई के प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं। इन 2016 द शेयर होल्डिंग वाज बोर्ड बेस्ड टू 56 मेंबर बैंक टू इंक्लूड मोर बैंक रिप्रेजेंटेटिव ऑल सेलेक्टेड। ध्यान रखिएगा, 2016 में जो सभी क्षेत्र हैं उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसका रिप्रेजेंट करने के लिए अधिक बैंकों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेन आपको पता होना चाहिए 10 जो कोर प्रमोटर इसको बनाने में सपोर्ट किया। तो कितने बैंकों ने पहले सपोर्ट किया था? 10। ठीक है, तो उसमें आपको नाम नहीं याद रखना, लेकिन ये याद रखना है। क्लियर? अब बात करते हैं इसके आगे। अगर इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देखिए, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है एनपीसी का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एनपीसीआई को देख रहे हैं उसमें। तो ध्यान रखिएगा, एक तो मैंने आपको बताया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं एक कौन होगा? नॉन एग्जीक्यूटिव जो हमारा चेयरमैन है। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में मैंने आपको बता दिया था मिस्टर विश्वा मोहन महापात्र। ठीक है, उसके साथ ही साथ एक क्या होता है, एक कह सकते हैं सीओ, ठीक है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, और अभी आपको पता है दिलीप अजबे अभी है। ठीक है, और साथ ही साथ इसको चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आरबीआई के नॉमिनीज किए हुए आते हैं। आरबीआई के द्वारा जो नॉमिनेट होंगे वो डायरेक्टर भी इसमें आएंगे। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, उसके साथ साथ आप जानते हैं कि जो 10 प्रमोटर्स थे, मैंने अभी आपको बात की थी, 10 प्रमोटर, उनके द्वारा भी क्या होंगे? नॉमिनीज जो होंगे वो इसमें आएंगे। 10 प्रमोटर के द्वारा नॉमिनीज वो भी आएंगे। और कौन आ सकता है इसमें? ध्यान रखिएगा, कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। कौन होते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, वो भी इसमें आएंगे। तो ये आप कह सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि इसका जो संचालक मंडल है उसमें कौन कौन अपॉइंट होते हैं। तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सीईओ होते हैं, आरबीआई के द्वारा जो नॉमिनेट होते हैं वो डायरेक्टर्स होंगे। 10 जो प्रमोटर्स हैं, जिसमें मैंने बताया एसबीआई है, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, उनके द्वारा भी यहाँ पे डायरेक्टर होंगे, और कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसमें होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है आपको? बात करते हैं इसके आगे, बात करते हैं इसकी सब्सिडीज की। सब्सिडीज का मतलब क्या हो गया कि इनकी सहायक के रूप में अभी कौन काम कर रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसकी इंपॉर्टेंट सब्सिडीज कौन है एनपीसीआई की? इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, यानी कि NIPL। ध्यान रखिए, NIPL का फुल फॉर्म क्या होता है? N का मतलब तो हो गया NPCI, I का मतलब होता है इंटरनेशनल, P का मतलब होता है पेमेंट और लिमिटेड। ये इसकी सब्सिडीज हैं, किसकी? NPCI की। ठीक है, NPCI के सहायक के रूप में ये काम करती है। क्या काम है इसका? NPCI has created a separate subsidy to take its product to global market। ध्यान रखिएगा कि NPCI ने क्या किया है कि एक लिमिट, आप कह सकते हैं एक ग्लोबल बाजार में लाने के लिए अपना एक नया प्रोडक्ट
बनाने के लिए इसको जारी किया, एक सहायक कंपनी बनाई। यानी कि कह सकते हैं एनपीसीआई से अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उनको ग्लोबल मार्केट में लाने के लिए, एक सपोर्ट के लिए एक सहायक कंपनी बनाई जिसका नाम क्या है, NIPL, ठीक है, नेशनल, ये तो आप जानते ही हैं कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एन का मतलब तो पूरा हो गया एनपीसीआई, आई का मतलब इंटरनेशनल पेमेंट एंड लिमिटेड, ठीक है। यानी ग्लोबल मार्केट में भी वो अपने प्रोडक्ट को लाना चाहती है, इसीलिए उसने एक सपोर्ट के लिए एक सब्सिडरी बनाई। द ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रेटिंग ऑफर फ्रॉम द नेशन अराउंड एशिया, अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट ऑफ इम्प्रूव देयर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा ये ऐसा क्यों लेके आई, तो ध्यान रखिएगा संगठन ने अपने पेमेंट सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो या मध्य पूर्व के देशों के आप कह सकते हैं प्रस्ताव जो प्रपोजल होते हैं उनमें मिल रहे हैं, उनमें सपोर्ट कर रहे हैं। ऑफ रुपे सुना होगा आपने, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई आर द प्राइमरी फोकस ऑफ द एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ध्यान रखिएगा ये जो रुपए है और यूपीआई है का अंतरराष्ट्रीय यानी कि आप कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर एनपीसीआई पेमेंट का प्राथमिक फोकस है, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल तक सपोर्ट करना, ये इनका मेन काम है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एनपीसीआई का एक सब्सिडरी है और उसका नाम आपको याद होना जरूरी है, फुल फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, NIPL, एन का मतलब तो पूरा आपका हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आई मीन्स इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ओके। इट्स अ सब्सिडरी किसकी है, एनपीसीआई की, ओके। अब हम बात कर रहे हैं एक नई सब्सिडरी की जो कि आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम का, करंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए एनपीसीआई यानी कि आप अभी हमने बात की एनपीसीआई के बारे में, ठीक है, उसकी एक सब्सिडरी है, कौन सी है, एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड। ध्यान रखिएगा जिसे कहते हैं NBBL, ये इसकी नई सब्सिडरी है, किसकी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक न्यू सब्सिडरी है, यानी हम कह सकते हैं दूसरे नंबर की सब्सिडरी, ठीक है। फर्स्ट अभी हमने बात की थी, कौन सी थी, NIPL, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ये फर्स्ट इसकी सब्सिडरी थी। और सेकंड कौन सी है, NBBL नेशनल, यहाँ पे N का मतलब पूरा वो आपका हो गया एनपीसीआई, B का मतलब हो गया भारत बिल पे लिमिटेड, ठीक है, ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम अप्रैल 2021 एनपीसीआई क्रिएट अ न्यू सब्सिडरी फॉर भारत बिल पेमेंट सिस्टम to increase growth, specialize in business to consumer segment for small business. This payment is done in the view of growing traffic and work from UPI, IMPS, आधार, ये सारे के सारे सिस्टम हैं इसके, ठीक है, जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक आप कह सकते हैं टोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यानी कि NBL इज अ पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेड इन दिसंबर 2020। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अप्रैल 2021 में एक नई NBBL आई, वो किसकी सब्सिडरी है, वो है NPCI की, ठीक है। फुल फॉर्म होना चाहिए याद, भारत बिल लिमिटेड, N का मतलब तो आपको पता ही होगा NPCI, ठीक है। तो ये भी एक सब्सिडरी है। ये सब्सिडरी क्यों आई है, ध्यान रखिएगा, ये अप्रैल 2021 से आई है। भारत बिल भुगतान प्रणाली, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, भारत NPCI भारत बिल भुगतान प्रणाली, ठीक है। ये एक नई सहायक कंपनी के रूप में आई है। इसका विशेष कार्य क्या होगा, छोटे व्यवसायों के लिए या आप कह सकते हैं उपभोक्ताओं के कार्य में, उपभोक्ताओं के जो रूट है यानी उपभोक्ता जो यूज करते हैं पेमेंट, उसमें वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, या हम कह सकते हैं कि जो UPI है, IMPS है या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते या आप कह सकते हैं उनके कार्यभार को देखते हुए किया गया है। यानी कि उनके जो वर्क हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये बनाया गया है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 2020 में किया गया। यानी कि आप देखते हैं ना कि जब हमें इलेक्ट्रॉनिक बिल भरना है या फिर गैस का पेमेंट करना है तो हमें अलग अलग उनकी साइट पे जाके पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे हम एक साथ क्या कर सकते हैं, उनका पेमेंट
कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे हम एक साथ ही सारे डिजिटल रूप में पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बता दूं कि जो एनपीसीआई है उसने अपनी पूरी ऑनरशिप में, यानी फुल ऑनरशिप किसकी है इसकी, इस ये जो आपका एनबीबीएल है, इस पे पूरी ऑनरशिप किसकी होगी, एनपीसीआई की, यानी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में हुई है। ये फंक्शन कब स्टार्ट कर रही है? 1 अप्रैल, याद रखना है 1 अप्रैल 2021, यानी अभी का ही ये करंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्या काम करेगी, जैसे आप देखते हैं ना अलग अलग जो हमें पेमेंट करने होते हैं कस्टमर को, जैसे बिजली का बिल हो गया, टेलीफोन हो गया, डीटीएच हो गया, गैस फैसिलिटी हो गई, एजुकेशन चार्जेस हो गया, ठीक है, वाटर बिल हो गया, तो इनका बिल भुगतान यहाँ पे इजी वे से हम कर पाएंगे। तो ये सब्सिडी थी, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कि ये इसके प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं उसके बारे में। तो देखिए इसके जो प्रोडक्ट होंगे वो इंपॉर्टेंट क्या क्या है, देखिए आपने नाम भी सुने होंगे, जैसे भीम ऐप का, भीम का जो आप कह सकते हैं भीम ऐप जो आया था उसका मेन काम क्या होगा, वही ऑनलाइन जो पेमेंट करते हैं, ये भारत का कह सकते हैं ऐप। तो भीम ऐप जैसे आपने नाम सुना होगा, भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। जैसे भीम का, जैसे आपने सुना होगा ये आपका होगा इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, ये किसके अंडर में आता है, ये सब इसी के अंडर में आएगा। जैसे ये है NUUIP, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। तो ये भी किसका है, एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। ये USSD का मतलब क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डाटा। तो आपको नाम सारे फुल फॉर्म पता होने चाहिए कि क्या क्या है। जैसे रुपए आपने सुना होगा, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था यूपीआई, ये भी किसका प्रोडक्ट है, एनपीसीआई का, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो ये जैसे नेशनल आ गया, कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ठीक है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, चेक ट्रांकेशन सिस्टम। तो ये सारे के, जैसे भारत बिल पेमेंट अभी लेटेस्ट जो आया है, ठीक है, ये सारे के सारे इसके प्रोडक्ट हैं एनपीसीआई के, क्लियर है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की थी एनपीसीआई क्या होता है, उसकी पूरी डिटेल के बारे में। ओके, थैंक यू।